मालवा बना मरुस्थल। एमपी में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी। कई शहरों में तापमान पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस के पार। मालवा क्षेत्र में टूटे गर्मी के सभी रिकॉर्ड। आधुनिकता न बन जाए जानलेवा। पेड़ों की कटाई और सीमेंट का जाल पहुंचा रहा है नुकसान। भविष्य के लिए जागरूक होना जरूरी। मई के महीने में मध्य प्रदेश का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अधिकतम जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है। इसके बाद गर्मी में और भी वृद्धि हो सकती है। लू के साथ रात का तापमान भी बढ़ेगा। इधर गर्मी ने कई शहरों में अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इंदौर शहर सहित पूरा मालवा इस बार मरुस्थल बन चुका है। यहाँ अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। वहीं रात का तापमान भी 33 और 35 डिग्री बना हुआ है। मालवा में गर्मी ने इस तरह से अपना रौद्र रूप कभी नहीं दिखाया है। चिलचिलाती गर्मी ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग इस गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरह के जतन कर रहे हैं। आम लोग भी मानते हैं कि अगर समय रहते पर्यावरण को बचाया नहीं गया तो परिणाम भयावह साबित हो सकते हैं। पर अभी जो एकदम से बढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है, उसका रीज़न यही है कि अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल तो दी और प्यूरीफाई हो नहीं पा रही है। मैं मेनली उसका रीज़न पेड़ों की कटाई को मानता हूँ, क्योंकि जितने पेड़ होंगे उतना ठंडा वातावरण रहता है। जी, खाने-पीने में आप अभी ठंडा पानी बहुत प्रेफ़र करते होंगे, बट मैं ऐसा कहूँगा कि मटके का अगर आप पी सकें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोल्ड वाटर फिर वही है, टेम्परेचर बढ़ाएगा ही वो। और स्प्राइट वगैरह जो आप कहते हैं कि आजकल कोक बहुत चल रहा है, तो वो कम से कम पिएँ। वो आपको थोड़ी देर के लिए ठंडक देता है, बट उसमें बहुत सारा अमाउंट में शुगर होता है। तो खाने-पीने में आप वाटरमेलन या जो भी हमारे फ्रूट्स हैं, वो खाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके शरीर के लिए। कुछ विशेषज्ञों की माने तो क्लाइमेट चेंज और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग भी इसका सबसे बड़ा कारण है। पशुपालन भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो गाय और बकरी के द्वारा मीथेन गैस छोड़ने से भी गर्मी बढ़ती है। तो आज क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या वेराइटी ससेप्टिबल हो गई। ससेप्टिबल मीन्स वो जो वेराइटी जिसके लिए बनी थी वो ससेप्टिबल हो गई। तो ये चीज़ें हैं। और पश्चिमी विक्षोभ मतलब इसको बोले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है कि राजस्थान से हीट वेव जो हो रही है, लगातार प्लांट्स घटते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि डायरेक्ट हीट वेव सीधा इधर आ रही है। और सेकेंड मेजर कारण ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या होता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो एसी से निकलने वाली जो सीएफसी गैसेस है, वो क्या करती है कि अंतरिक्ष की ओर नहीं जाते हुए वापस से रिटर्न वापस पृथ्वी पे आ जाती है, जिसके कारण कि टेम्परेचर राइज हो रहा। सेकेंड कारण पशुपालन में भी वृद्धि। उसके कारण क्या है, जैसे गाय बकरी हो गई, उसमें क्या मीथेन होता है। मीथेन वो बाहर निकालते हैं, मतलब जैसे अपन CO2 बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो मीथेन गैस बाहर निकालते। इसके कारण भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। इधर मौसम विशेषज्ञों की माने तो जलवायु परिवर्तन लगभग पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन गर्मी का असर इस बार मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। यहाँ गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंदौर में जहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुँच गया है, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक है। नौतपा के समय ये तापमान 47 डिग्री तक भी पहुँच सकता है। मौसम विशेषज्ञ HL खपेड़िया की माने तो लगातार पेड़ों की कटाई और तेजी से बिछाया जा रहा सीमेंट का जाल इसकी सबसे बड़ी वजह है। सीमेंट की सड़कें लगातार बनने से पानी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा एयर कंडीशनर की तेजी से बढ़ती संख्या और इससे निकलने वाली गैस तापमान को और भी अधिक बढ़ा रही है। मौसम विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर शहरी इलाकों में अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएं तो भविष्य में इस तरह की भीषण गर्मी से बचा जा सकता है। जो आम जनता है वो मौसम और जलवायु को एक समान समझती, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा वेरिएशन है। जो मौसम है वो हर 1 घंटे से लगाकर 2 घंटे में परिवर्तित हो जाता है, और जो जलवायु है, जलवायु का परिवर्तन हमको धीरे धीरे देखने को मिलता है, और वो 10 साल में हमको उसका परिवर्तित रूप दिखाई देने को मिलता है। और अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन में हम देख रहे हैं कि 0.75% पूरे विश्व स्तर पे जो अधिकतम तापक्रम है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो अधिकतम तापक्रम है वो हमको इस बार 1.5 से 2 डिग्री बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम ये कह सकते हैं कि पिछले 7-8 साल पहले
तक ये टेम्परेचर 43-44 के आसपास बना रहता था। मालवा में इतना कभी नहीं जाता था, लेकिन हम इस बार हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो लगातार 3-4 दिन से 44 या 44 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। और जो धूप की अवधि है वो सुबह हमको 9 बजे से लगाकर शाम की 7 बजे तक लू देखने को मिल रही है। ये एक नया पैटर्न दिख रहा है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण ये असर हमको दिखाई दे रहे हैं। सीमेंट की जो बिल्डिंगें बन रही है वो 2 प्रकार से हमको नुकसान पहुंचा रही है। एक तो जो पानी का बहाव होकर जो ज़मीन में जाता है वो नहीं पहुंच पा रहा, और जो हीट है वो रिफ्लेक्शन करके वापस आ रही है। उसकी वजह से काफ़ी तपन देखने को मिल रही है, और उसी वजह से जो अधिकतम तापक्रम है वो बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो वृक्षारोपण है वो जिसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, जहाँ भी खुला स्पेस रहे वहाँ आम तौर पर जनता से आह्वान करके एक जन अभियान चला के वृक्षारोपण अभियान चालू करना पड़ेगा। और वो केवल पौधे लगा के फोटो खिंचाने तक सीमित ना रख के उसको जब तक बड़ा ना हो पौधा, ऐसा शपथ लगा के अगर वृक्षारोपण को बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर ये जो वैश्विक तापक्रम बढ़ रहा है वो नियंत्रण किया जा सकता है। आसमान से बरस रही इस आफत से हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर समय रहते सभी लोग जागरूक नहीं हुए और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान नहीं दिया तो भविष्य में परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। याद रहे कि पर्यावरण को बचाने का काम किसी एक नेता, अधिकारी और सामाजिक संस्था का नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है।